प्रातः तैयार हो कामर वस्त्र में छुपाकर रंधन कार्य के लिए नंदगांव पहुंची, परंतु ये क्या, आज श्याम घर नहीं मिले। पूछने पर पता चला वो दाऊ सखा संग वन में गए हैं, वहाँ दिन भर कामर ढूंढेंगे। राधे सखी और उदास हो गई। मैया को कामर दे तो मैया शक करेगी कि हमने श्याम को सताया, इसलिए कामर लेकर वापस चली। आज तो दिन भर श्याम नहीं मिल पाए। संध्या करीब आई, राधे की व्याकुलता बढ़ गई। हे सखी, श्याम दर्श बिन जीवन वृथा है, आज का दिन वृथा गया। अगर रात्रि को श्याम दर्श न हुए तो निकुंज में ही प्राण त्याग दूंगी। ललिता कहती, प्यारीजन एक धीरज धारण कर लो, आज श्याम को भोजन देने जाएंगी, वहां कामर दे दूंगी, जिससे रूठे श्याम प्रसन्न हो जाएंगे और रात्रि को अवश्य आपका मिलन होगा, वरना आपकी ललिता जीवा काट के प्राण त्याग कर देगी। सखिया को संध्या को श्री राधे ने भोजन बनाया। ललिता वृंदासन भोजन था लेकर चली। मनसुख को खबर पहुंचा दी, आज तुम्हारी मदद चाहिए। वृंदा ने कहा, मैं मैया को बातों में लगा लूंगी। मनसुख दाऊ सखा को इधर उधर दौड़ाएगा, श्याम अकेले हो जाएंगे, तब तुम कामर दे देना। दोनों नंद भवन पहुंची। नंद भवन सुना देख मैया से पूछा, मैया श्याम कहाँ? कामर मिली? मैया कहती है, मेरा श्याम कामर बिन सुना हो गया। तो सब सुने हो रहे हैं। अभी मनसुख खबर लाया कि जमुना पर एक पेड़ पर कामर जैसा कुछ लहरा रहा था, तो दाऊ सखा वहीं गए हैं और श्याम उदास होकर नंद बाग में बैठे हैं। वृंदा, ललिता जो, अरे हम नंदबाग से ही तो गुजर के आई है, हमने तो नहीं देखे। मैया कहती है, मैं अभी बुला लाती हूँ। वृंदा कहती है, ना मैया, हमारे होते हुए आप जाए ठीक नहीं है, ललिता जो चली जाएगी। ललिता जो चली, वे भी कृष्ण दर्शन की प्यासी राधा की अनुगामिनी स्वरूपा अनुराधा थी। बाग में जब एक वृक्ष के नीचे उदास श्याम मुख देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और श्याम चरण में गिर के मूर्छित हो गई। श्याम ने ललिता जी को देखा, जगाने लगे, ललिता क्या हुआ, तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई? ललिता जी ने श्याम स्पर्श से चेतना पाते नेत्र खोले, आंसू बहे जा रहे थे। श्याम, हमें क्षमा कर दो, आपकी कामर लो, आपके रस बिन राधा जो प्राण त्याग देगी। शीघ्र भोजन करके निकुंज में आ जाओ, हमें क्षमा कर दो, आगे कभी ऐसी मस्ती नहीं करेंगी। श्याम कहते, सखी ऐसी मस्ती रोज किया करो, तभी तो मिलन की अत्यंत व्याकुलता में मिलन का रस अति चरम सीमा पर पहुंचेगा। मैं इसीलिए जानबूझकर तुम्हारे सामने आया नहीं। तुम राधे को और किसी को मत बताना कि मैं आऊंगा, चलो भवन। दोनों नंद भवन आए। श्याम ने भोजन किया और बर्तन ले वृंदा ललिता जावट आई। दोनों ने राधे से बताया, श्याम अभी भी नहीं मिले, मैं कामर वापस लाई हूँ, परंतु मनसुख से कह दिया है कि निकुंज नहीं आए तो राधे को फिर कभी भी जीवित नहीं पा सकोगे, इसीलिए शीघ्र निकुंज चलो। श्याम को खबर मिलते आ ही रहे होगे। आज जावट के निकुंज का कहलाया है। किशोरी कुंड के पास के निकुंज में सखिया राधे को लेकर पहुंची। वृंदा ने उस निकुंज को सुंदर सजाया था, सुंदर पुष्प की शैया बिछाई थी। ललिता ने श्याम की कामर सुंदर रीति से उस पर बिछा दी। अन्य सखी ने बहुत से पुष्प के आभूषण बनाए। सब अत्यंत अतृप्त नयन श्याम की राह देखने लगे। वहां श्याम ने भोजन कर शयन किया। दाऊ एवं सखा को जमुना पार पेड़ के ऊपर कुछ नहीं मिला। सब उदासो भवन आए, देखा श्याम सो गए हैं। तब सबने शयन किया। तब श्याम अपना छाया रूप घर में छोड़कर दिव्य नित्य किशोर रूप लिए जावट के उस निकुंज में जाने के लिए निकल दिए। वहां राधा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। रोती हुई ललिता से बोली, बिना मोहन के कुछ भी न भाए सखी, मेरी सजिया सजी की सजी रह गई। चार बत्तियां मैं प्रीतम से कर ना सकी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई। बिना मोहन के कुछ भी
नभाए सखी। सिर के सिंगार रोते नैन है मेरे, जाने काहे को रूठे सजन है मेरे। बह के आए कपोलन में कजरा, मगर नीर कजरे की द्रग में सनी रह गई। बिना मोहन के कुछ भी न भाए सखी। फूल हृदय के सब आज कुंभला गए, काश पेड़ों पर पतझड़ के दिन आ गए। मांग भरने चली पर भर ना सकी, उनकी तस्वीर को देखती रह गई। बिना मोहन के कुछ भी न भाए सखी। यूं तो कहने को मैं हूँ सुहागिन सखी, पर सखी कितनी मैं हूँ अभागिन सखी। मेरी कामर ने मोहन से दूरी करी, मेरे पूजन में शायद कमी रह गई। बिना मोहन के कुछ भी न भाए सखी, मेरी सजिया सजी की सजी रह गई। बिना मोहन के कुछ भी न भाए सखी। ललिता बोली, प्यारी जी ऐसा मत कहो, आपके पूजन में कोई कमी नहीं है। अभी आ रहे होंगे, परंतु राधा अपने को संभाल नहीं सकी। हाँ प्राणेश्वर, हाँ प्राणनाथ करती हुई मूर्छित हो गई। सखिया घबरा उठी, मोहन को पुकारने लगी, मोहन, कान्हा, कान्हा रे, कान्हा रे, आ भी जा कान्हा रे। तुम बिन सुनी ब्रज की गलियां, सुने वन मुरझाई कलियां। आजा सावरिया ना देर लगा, कान्हा रे, कान्हा रे। श्याम कब से मैं बैठी हूँ आस दर्श की लगाए हुए, नैनों में अश्रु लिए तेरी राहों में दीपक जलाए हुए। प्यासे थे प्यासे है नैना, तरसे दिन रैन और तरसी रहना। आजा सावरिया ना देर लगा, कान्हा रे, कान्हा रे, आ भी जा कान्हा रे। सारी सखियां कान्हा रे, कान्हा रे करती हुई पुकारने लगी और सामने श्याम सुंदर की भी आवाज आई, राधा रे, राधा रे, आ भी जा राधा रे। तुम बिन सुनी ब्रज की गलियां, सुने वन मुरझाई कलियां। आजा राधिका ना देर लगा, राधा रे, राधा रे, कान्हा रे, राधा रे। आमने सामने आते राधे श्याम की क्या दशा हुई उसको बताने में मेरी लेखनी व्यर्थ हो रही है, और उन दो प्रिय युगल के मिलन का दर्शन करती सखियों को भी वर्णन में नहीं कर सकती। उस दिन अत्यंत विवल होकर राधिका सहित 8 सखियों ने 7 वर्ष के कृष्ण से रास आदि लीलाएं की। उस स्थान को जावट में रास मंडल के नाम से जाना जाता है। महाभाव बिना रासलीला नहीं होती, परंतु आज राधा के संग 8 सखी में महाभाव चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए यहाँ अपनी नित्य सिद्धा पत्नी संग रास श्री कृष्ण ने किया है। आज प्रातः श्याम ने घर में अपना छाया रूप अदृश्य किया और प्रातः राधे के पास से कामर ले नंद भवन आए। मैया, दाऊ, सखा सब परेशान थे। प्रातः उठकर किसी को बताए बिना श्याम कहाँ गए? सब ढूंढने निकलने वाले ही थे। श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। उनके हाथ में कामर देख सब एक साथ बोल पड़े, कामर ये कहाँ पाई, कामर ये कहाँ पाई, कामर ये कहाँ पाई? श्री कृष्ण कहते हैं, रात्रि को स्वप्न आया था। एक देवता ने मुझे कहा
हे कहना, तेरी कामर ब्रह्म कुंड पर पड़ी है, ले ले। मैया, शायद वो ब्रह्मा जी ही थे, इसीलिए आंख खुलते मैं भागा। मैया, मेरी कामर वहीं पड़ी मिल गई। बाबा मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय।